तो ये ITI फिटर ट्रेड का सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल का बुक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जॉब का नाम है मेक ए क्वार्टर जीब असेंबली। तो इस जॉब को हम बनाकर आपको बताएंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। इस जॉब को बनाने के लिए हमें 4 पार्ट की आवश्यकता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो दिए गए ड्राइंग के साइज के अनुसार सभी पार्ट के लिए हम रॉ मटेरियल लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 के लिए रॉ मटेरियल है, ये पार्ट 2 के लिए रॉ मटेरियल है, ये पार्ट 3 के लिए रॉ मटेरियल है और ये पार्ट 4 के लिए रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पे जो आप चारों पार्ट देख रहे हैं तो चारों पार्ट पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करने के लिए इसे हम फाइलिंग करते हैं और फिर ट्राई स्क्वायर से इसे जांच कर लेते हैं। और फिर इसे ट्राई स्क्वायर की सहायता से इसका जो 90 डिग्री है यह जांच कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर की सतह को भी हम लोग फाइलिंग करके चिकना करते हैं ताकि इस पे मार्किंग मीडिया लगाकर इस पर मार्किंग कर सकें। और इसके फ्लैटनेस को भी हम ट्राई स्क्वायर की सहायता से जांच कर लेते हैं कि यह पूर्ण रूप से फ्लैट है कि नहीं। तो इस प्रकार हम चारों पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो आप चारों पार्ट देख रहे हैं तो चारों पार्ट का ये जो आप संलग्न भुजा देख रहे हैं यह 90 डिग्री में कंप्लीट होना चाहिए और ऊपर का सतह चिकना होना चाहिए ताकि इस पे मार्किंग मीडिया लगाकर मार्किंग कर सकें। तो चारों पार्ट में यही किया गया है। तो ये जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है इसका साइज पहले से कंप्लीट किया गया है ताकि टाइम का बचत हो। तो ये जो देख रहे हैं पार्ट 1 का साइज है 142 mm, ये लंबा है, ये 50 mm चौड़ा है और ये 30 mm मोटा है। ठीक इसी प्रकार पार्ट 2 को भी पहले से कंप्लीट किया गया है, ये 125 mm लंबा है और ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं तो स्क्वायर 30 में इसे कंप्लीट किया गया ताकि टाइम का बचत हो। और ये जो पार्ट 3 है इसे हमें ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट करना है। तो इसका साइज अभी बड़ा है, इस पे ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करके इसका एक्स्ट्रा मटेरियल को हम लोग हटाएंगे। इसी तरह पार्ट 4 भी ड्राइंग के अनुसार इस पे मार्किंग करके इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाएंगे। तो अब इस चारों पार्ट पर मार्किंग मीडिया लगाएंगे। तो मार्किंग मीडिया के रूप में ये जो आप चौक देख रहे हैं, चौक को पानी में भिंगाकर हम इसके सतह पे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये जो आप पर्शियन ब्लू देख रहे हैं, पर्शियन ब्लू को मार्किंग मीडिया के रूप में प्रयोग करके हम चारों पार्ट पे लगाएंगे। तो ये पर्शियन ब्लू है, तो इसे हम इस प्रकार इस पर मार्किंग मीडिया लगा लेते हैं। पर्शियन ब्लू लगाने से ये फायदा है कि इस पे जो मार्किंग का लाइन है वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसी प्रकार दूसरे पार्ट में भी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चारों पार्ट में मार्किंग मीडिया लगाकर कंप्लीट हो चुका है और अब इसे थोड़ी देर के लिए सूखने देते हैं।
तो अब हम इस चारों पार्ट को दिए गए ड्राइंग के अनुसार इस पे मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए हम मार्किंग टेबल, वर्नियर हाइट गेज, एंगल प्लेट, स्क्राइबर, स्टील रूल, डॉट पंच और हैमर का प्रयोग करेंगे। ये पार्ट 1 का ड्राइंग है, तो इसे हम इस प्रकार कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 2 का ड्राइंग है, तो इसे हम इस प्रकार कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 3 का ड्राइंग है, तो इसे हम इस प्रकार कंप्लीट करेंगे। और ये पार्ट 4 का ड्राइंग है, तो इसे हम इस प्रकार कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 1 का ड्राइंग है, तो पार्ट 1 के ड्राइंग को हम इस प्रकार कंप्लीट करेंगे। पहला लाइन 5 mm पे, दूसरा 10 पे, तीसरा 40 पे, चौथा 45 mm पे और पांचवा 50 mm पे। और फिर जॉब को पलट कर हम पहला लाइन 25 mm पे, दूसरा 30 पे, 50 पे, 137 पे और 142 mm पे इसे कंप्लीट करेंगे। फिर पार्ट 1 के बी पर जो मार्किंग करेंगे, तो पहला लाइन 10 पे, फिर 20 पे, फिर 30 mm पे और फिर उसे पलट कर 30 mm पे, 80 mm पे, 115 mm पे और 142 mm पे लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 2 का ड्राइंग है, तो पार्ट 2 के ड्राइंग के लिए पहला लाइन 10 पे, फिर 20 पे और फिर 30 mm पे लाइन खींचेंगे और फिर जॉब को पलट कर पहला लाइन 30, फिर 65 और 125 mm पे मार्किंग करेंगे। ये पार्ट 3 का ड्राइंग है, तो पार्ट 3 के ड्राइंग में हम लोग पहला लाइन 18.89 पे कंप्लीट करेंगे, दूसरा लाइन 21.11 mm पे कंप्लीट करेंगे और फिर इसे पलट कर पहला लाइन 53 mm जो कि सेंटर है, ये लाइन कंप्लीट नहीं करना है, पहला लाइन डायरेक्ट हो जाएगा 106 mm पे। ये पार्ट 3 का ड्राइंग है, तो पार्ट 3 के ड्राइंग के लिए हम पहला लाइन 18.89 mm पे और सेकंड लाइन 21.11 mm पे कंप्लीट करेंगे और फिर जॉब को पलट कर हम पहला लाइन 106 mm पे कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तिरछा इसे स्केल की सहायता से मिलाएंगे। ये पार्ट 4 का ड्राइंग है, तो पार्ट 4 के ड्राइंग के लिए यहाँ देख रहे हैं पहला लाइन 5 mm पे, दूसरा 10 पे, तीसरा 24.27 और चौथा 25.73 पे इसे लाइन कंप्लीट करेंगे और फिर इसे घुमाकर पहला लाइन 5 mm, फिर दूसरा 10 और फिर तीसरा 60 और फिर 65 और फिर 70 पे कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, तो अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो जब भी मार्किंग करें तो दोनों साइड करें, इस साइड भी और इस साइड भी, क्योंकि जॉब का मोटाई अधिक है। तो इसे हम एंगल प्लेट से सपोर्ट लेते हैं। फिर जो पहला लाइन हमें पारना है वह 5 mm पे पारना है, तो इसे हम 5 mm पे सेट करते हैं और फिर इस पे इस प्रकार और फिर इसे पलट लें और पलट कर इधर भी लाइन पार लें। दूसरा लाइन 10 mm पर है, तो हम 10 mm पे वर्नियर हाइट गेज को सेट करेंगे और फिर इस पे मार्किंग करेंगे। तीसरा लाइन 40 पे हमें पारना है, तो 40 पे इसे सेट करके पांचवा लाइन 50 mm पे हमें पारना है, तो 50 पे सेट करके हम पांचवा लाइन भी कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ देख रहे हैं ये ऑलरेडी पहले से ही इसे हम 50 mm पे फिनिश किए हुए थे, तो ये एक्यूरेट 50 mm है। चौथा लाइन 45 mm पर है, इसे 45 mm पे कंप्लीट करेंगे। तो 45 mm पे सेट करके हम ये लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। तो अब इसे हम इस प्रकार खड़ी अवस्था में रखकर इस पर मार्किंग करेंगे। तो पहला लाइन 25 mm पे हमें पारना है, तो इसे 25 पे सेट कर हम इस पर मार्किंग करेंगे। दोनों तरफ मार्किंग करिएगा। फिर दूसरा लाइन 30 mm पे हमें करना है, तो ये 30 mm पे हम इसे मार्किंग करते हैं। फिर तीसरा लाइन 50 mm पर, तो 50 mm पर भी इसे कंप्लीट करें। चौथा लाइन 137 mm पे कंप्लीट करना है, तो 137 पे इसे सेट करेंगे और फिर इसे फिर 142 mm पे कंप्लीट करेंगे। तो अब ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, तो इसका मार्किंग करने के लिए हम इस प्रकार इसका सहायता लेंगे। तो इस तरफ और इस तरफ मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम इस तरफ का मार्किंग करेंगे। तो पहला लाइन 10 mm पे कंप्लीट करेंगे, तो 10 mm पे इसे सेट करें और फिर दोनों तरफ मार्किंग करें। दूसरा लाइन 20 mm पे, तो 20 mm पे सेट करके हम इसे कंप्लीट करते हैं। तीसरा लाइन 30 mm पे, चलो, तो 30 mm पे इसे कंप्लीट करते हैं। इसे पहले से ही हम 30 mm कंप्लीट किए हुए हैं ताकि टाइम का बचत हो। तो अब इसे खड़ी अवस्था में इस प्रकार रखें। पहला लाइन 30 mm पे, दूसरा लाइन 80 mm पे, तीसरा लाइन 115 mm पे, तो 115 पे पा रहे हैं। लास्ट लाइन 142 mm पे, तो 142 mm पे इसे कंप्लीट करें। तो इस तरह पार्ट 1 पे मार्किंग कंप्लीट होता है। ये पार्ट 2 है, अब इस पे मार्किंग करेंगे। पहला लाइन 10 mm पे, तो 10 mm पे इसे सेट कर हम इस पे लाइनिंग खींचते हैं, दोनों तरफ मार्किंग करें। दूसरा लाइन 20 mm पे, तो 20 mm पे सेट कर हम इसे मार्किंग करते हैं। और अंतिम लाइन 30 mm पे। और अब इसे खड़ी अवस्था में रखते हैं और इधर का मार्किंग कंप्लीट करेंगे। पहला लाइन 30 mm पे, दूसरा लाइन 65 mm पे, और अंतिम लाइन 125 mm पे। तो इस प्रकार पार्ट 2 पर भी मार्किंग कंप्लीट होता है। ये पार्ट 3 है, तो अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो पहला लाइन देख रहे हैं 18.89 mm पे,
तो हल्का सा यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा ही लाइन इस पे पारेंगे। तो बर्नियर हाइट गेज को हम 18.89 के आसपास सेट करते हैं और फिर इस पे मार्किंग करते हैं। और दूसरा लाइन 21.11 mm पे हमें पारना है। तो इसे हम 21.11 के आसपास सेट करते हैं, क्योंकि इससे एक्यूरेट जो हम सेट करेंगे वह 21.10 पे एक्यूरेट सेट होगा। ठीक है, तो 21.11 के आसपास हम इसे सेट करके इस पे मार्किंग करते हैं। और अब इसे इस प्रकार पलट लें और 106 mm पे मार्किंग करें। तो यहाँ पे जो आप इस साइड टेपर देख रहे हैं, टेपर ऑन दिस साइड 1 in 48 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग लाइन पा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ हम लोग स्टील रूल की सहायता से इसे तिरछा कंप्लीट करेंगे, तब ये हमारा टेपर यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह इसके विपरीत भी। तो इस तरह यहाँ पे जो टेपर बना है वह 1 in 48 mm का टेपर है। ये पार्ट 4 है, अब इस पे मार्किंग करेंगे। पहला लाइन 5 mm पे, दूसरा लाइन 10 mm पे, तीसरा लाइन 24.27। तो 24.27 के आसपास हम लेकर इसे मार्किंग करते हैं। चौथा लाइन 25.73। तो 25.73 के आसपास हम लेकर इस पर मार्किंग करते हैं। और अब इसे पलटते हैं। पहला लाइन 5 mm पे, दूसरा 10 mm पे, तीसरा 60 पे, चौथा 65 mm पे, और अंतिम लाइन 70 mm पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरफ टेपर ऑन दिस साइड 1 in 48 mm। तो यहाँ पे जो ये लाइन पड़ा है और एक लाइन यहाँ पे, तो इसको तिरछा मिला देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, तो यहाँ से यहाँ हमें तिरछा मिलाना है। और इस तरफ भी मिला लें। तो ये जो टेपर यहाँ पे बनेगा 1 in 48 mm।
तो पार्ट 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले ये जो आप रेडियस देख रहे हैं R5 का 4 रेडियस है, इसे कंप्लीट करेंगे। तो चारों कोना पे पंच की सहायता से हम पहले और फिर डिवाइडर की सहायता से रेडियस को कंप्लीट करें। और इसे भी पलट लें, पलट कर और इस लाइन को पंच की सहायता से पक्का कर लें। हो गया, चलो। तो इस पे रेडियस का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब जितने लाइन है अब उसे पंच की सहायता से इस लाइन को पक्का करें। तो यहाँ पर हमने पंच का भी प्रयोग किया है और एक छोटा सा चीजल है, चीजल का भी प्रयोग करके लाइन को पक्का किए हैं। तो इधर का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब इधर इस साइड का भी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 का मार्किंग कंप्लीट होता है। तो अब पार्ट 2 के मार्किंग को पक्का करेंगे। तो
तो इस तरह हमारा पार्ट 2 का मार्किंग पक्का हो चुका है। तो अब पार्ट 3 के मार्किंग को पक्का करेंगे। तो इस तरह पार्ट 3 का मार्किंग पक्का होता है। अब हम पार्ट 4 के मार्किंग को पक्का करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे रेडियस देख रहे हैं R5 का, यहाँ पे हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह पार्ट 4 का भी मार्किंग पक्का हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों पार्ट पे मार्किंग को पक्का कर दिया गया है, और जो मोटा भाग को काट के हमें निकालना है तो उसे हम चैनल ड्रिलिंग करके निकालेंगे। जैसे ये वाला भाग है तो इसे हम ड्रिल की सहायता से यहाँ चैनल ड्रिलिंग करेंगे और इस पार्ट को निकालेंगे। इसी प्रकार ये जो देख रहे हैं तो इसे भी हम चैनल ड्रिलिंग करके निकालेंगे। तो अब हम इस पर चैनल ड्रिलिंग करके इस पार्ट को निकालेंगे। तो इस तरह पार्ट 2 में चैनल ड्रिलिंग करके इसे कंप्लीट किया गया है। तो अब हम पार्ट 1 में चैनल ड्रिलिंग करेंगे। ये 5 तो यहाँ देख रहे हैं कि पार्ट ए में भी चैनल ड्रिलिंग कर दिया गया है, और यहाँ पे हमें 5 का रेडियस बनाना है, इस साइड और इस साइड। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 10 का अगर ड्रिल कर देते हैं दोनों तरफ तो 5 का रेडियस यहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 10 mm का ड्रिल किए हैं, तो यहाँ पे जो 5 का रेडियस है कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह पार्ट 1 में चैनल ड्रिलिंग करके कंप्लीट किया गया है। अब पार्ट 4 में भी चैनल ड्रिलिंग करेंगे। तो पार्ट 4 में भी चैनल ड्रिलिंग करके कंप्लीट कर दिया गया है। तो अब ये जो यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर भी अब चैनल ड्रिलिंग करेंगे दोनों साइड, इस तरफ भी और इस तरफ भी।
तो ये चारों पार्ट पर चैनल ड्रिलिंग कंप्लीट हो चुका है और इसे अब हम हेक्सा की सहायता से इसे काट के निकालेंगे। इसमें भी इसे हम काट के निकालेंगे और ये भी, और फिर ये वाला जो आप देख रहे हैं इसे चीजल और बेप चीजल की सहायता से इसे हम इस पार्ट को निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम चीजल की सहायता से इसे ये दोनों तरफ कर लें। और बीच वाला पार्ट को बेप चीजल की सहायता से इसे निकालेंगे। इसी प्रकार जो यहाँ आप देख रहे हैं इस पर भी और फिर इस पार्ट को निकालेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 के ये जो भाग देख रहे हैं इसे हेक्सा से काट के अलग कर लेंगे। इस भाग को भी हम काट कर अलग करेंगे। तो इसके लिए इसे हम बेंच वाइस में बांधते हैं और फिर हेक्सा के द्वारा काट कर अलग करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 है। तो ये वाला भाग को भी बेप चीजल से इसे निकालकर कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 3 है। तो ये जो एक्स्ट्रा भाग है तो इसे भी हेक्सा से काट के अलग करेंगे। तो इसे भी हम बेंच वाइस में बांधते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 में भी जो एक्स्ट्रा पार्ट देख रहे हैं इसे हेक्सा से काट के अलग करेंगे। तो इसे भी बेंच वाइस में बांधते हैं और हेक्सा से काटते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि बीच वाला जो भाग था उसे निकाल लिया गया है और अब इसे फाइलिंग करके इसे साइज में लाएंगे। तो ये जो देख रहे हैं पार्ट वन को भी यहाँ से हेक्सा के द्वारा काट दिया गया है और इस भाग को चीजल की सहायता से इसे अब हम निकालेंगे। ये पार्ट 2 है। तो ये पार्ट 3 है। तो इसमें से भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे हेक्सा के द्वारा काट के अलग कर दिया गया है। तो ये जो देख रहे हैं पार्ट 4 को कटिंग करके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब इस भाग को
चीजल की सहायता से निकालेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस भाग को चीजल की सहायता से इसे निकाल दिया गया है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इसे भी इस भाग को चीजल की सहायता से काट के निकाला गया है। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4। तो इस चारों पार्ट को अब फाइलिंग करके फिनिश करेंगे। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है दिए गए ड्राइंग के अनुसार साइज में। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 है। इसके एक तरफ टेपर इन 48 mm है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। इसके ये तरफ जो आप देख रहे हैं इस तरफ, तो इस तरफ भी टेपर 1 इन 48 mm किया हुआ है। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 भी देख रहे हैं, यह कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो ये देख रहे हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है।
ये पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 भी देख रहे हैं, यह कंप्लीट हो चुका है। तो क्वार्टर गिव असेंबली का ये हमारा चारों पार्ट है जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 3 है और ये पार्ट नंबर 4 है। तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 लेते हैं जिसे हम फॉर्क भी बोलते हैं, और ये पार्ट नंबर 2 जिसे हम स्क्वायर रड भी बोलते हैं, इसे हम इस प्रकार असेंबल करते हैं। पार्ट नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 को लगाते हैं और फिर ये जो पार्ट नंबर 4 है जिसे हम गिव भी बोलते हैं, इसे हम इसमें लगाते हैं। और फिर पार्ट नंबर 3 जिसे हम क्वार्टर बोलते हैं, इसे हम यहाँ लगाते हैं और फिर हैमर के द्वारा इस पे चोट मारते हैं हल्का। तो इस तरह हमारा क्वार्टर गिव असेंबली पूर्ण रूप से असेंबल होके कंप्लीट होता है।